अगर ये सच है कि आशा ने गुंडों के पर्दानशीन बास का चेहरा देख लिया है, तो वो लोग आशा के होश में आने से पहले या तो उसको भगाने की कोशिश करेंगे, जान से मारने की। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अस्पताल में मौजूद रहें और अस्पताल के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया जाए। यस सर। लेकिन सर, मेरी माँ अभी तक गुंडों के कब्जे में, वो लोग उसे जान से मार डाले। तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाइए आप लोग। थैंक यू सर। ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आशा मेरी सूरत देख चुकी है। जैसे ही वो होश में आएगी जरूर बयान देगी और हमारा राज हमेशा के लिए खुल जाएगा। इसके नौबत नहीं आएगी बॉस, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। गोली निकालने के लिए मुझे आशा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स, तुम यहीं ठहरो। इंस्पेक्टर, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बाहर ही ठहरे तो अच्छा है। इट्स ऑल राइट डॉक्टर। नर्स, कॉटन प्लीज। आप लोग सब अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो जाइए, मगर जरा होशियार से। बरं साहब, अब्दुल चला। क्या मैं इंस्पेक्टर विनोद से बात कर सकता हूँ? यस मिस्टर विनोद, आपका कहना। मैं आईजी बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। मगर सर, आप तो यहाँ आने वाले थे। तुम 10 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। सर, मैं तो ड्यूटी पर हूँ, अगर आप कहें तो इंस्पेक्टर राजन को भेज दूं? नो, आई वॉन्ट यू। यस सर। जरा पुलिस स्टेशन में लाइए। यस पुलिस स्टेशन, यहाँ बात की। हेलो, आईजी साहब को फोन दीजिए। आईजी साहब 10 मिनट पहले ही यहां से चले गए। चले गए? ओके, थैंक यू। मैंने कितनी बार पापा जी ने क्या गड्डी इतनी तेज न चलाया करो, मगर ये सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। मैं की करा जी, मैं तो लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। देखो जी 10वां एक्सीडेंट है, मैं की करा। 11वां कब होगा? अरे मैं की करा। ये तो शुक्र है भगवान का, जान बच गई। जो छोटू अरे जान का क्या भरोसा, कभी बचते बचते नहीं भी बचती है। क्यों मसला में झूठ बोल लिया? जी नहीं तो सच बोलिया। ओ पापा जी, मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बड़ा ही सीरियस केस है। कुछ करो, फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। जी ले चल भाई। मैं की करा, मैं कितने जावा पापा जी, मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कुछ करो तुसी डॉक्टर साहब। नर्स, डॉक्टर वर्मा को बुला कर लाओ। वो बुलाओ डॉक्टर वर्मा नु, की करते रहते हो तुसी ऐसा। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका कि आशा का ऑपरेशन करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गोली ज्यादा गहरी नहीं, मैंने निकाल कर पट्टी बांध दी। उम्मीद है कि जल्द अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आशा का कमरा बदल दिया है। इट्स ऑलराइट, टेक केयर। जी हाँ, मैं। याद है अमर, मैंने तुमसे कहा था ये चाहते तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। यार तुम दुश्मनों से मिल गई हो। बेईमान दोस्त से तो ईमानदार दुश्मन कई अच्छे होते हैं। ये सब छोड़ो, बताओ आशा का। मैं कुछ नहीं जानती। बताओ वरना। मिस्टर अमर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। अभी बोल। अबे तो ऊपर चलेगा। अबे जोर मत लगा, मैं तो बच्चा हूँ, इतना बड़ा है। चल चल खड़ा हो जा। अरे दिखता है। अरे ये तो मेरा दोस्त है। तू कहाँ गया था इतने दिन तक? मुझे मिला नहीं यार। इधर अबे
मुझे जाने दो, मुझे विनोद के पास जाने दो। ऐसे नहीं हो सकता मिस आशा, आपको आराम की बहुत जरूरत है। हम आपको बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। मगर मेरा विनोद से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उनको एक बयान देना है। वो बयान आप मुझे भी दे सकती हैं मिस आशा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो बात मैं विनोद को बता सकती हूँ। भगवान के लिए आप मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। इसमें आपकी जान का खतरा है। नर्स ठीक कहती है आशा। अगर मेरी एक जान जाने से कितनी ही जानें बच सकती हैं, तो मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मिस्टर चौहान, मैंने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी। आपके सारे मुजरिम हाजिर हैं। सब नहीं, अभी इनका बॉस बाकी है। यस साहब, बॉस को छोड़कर बाकी सारे मुजरिम हाजिर हैं। Behave yourself, अमर। मैं आंख मारने वाला राय बहादुर नहीं, मैं सीआईडी चीफ डीडी चौहान हूँ। सीआईडी चीफ? जी हाँ, ये जानकर आपको तकलीफ तो हुई होगी, मगर सीआईडी के काम होते ही ऐसे। मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो वो चोर है जो उस रात। बिल्कुल ठीक, मैं वही चोर हूं जो उस रात तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए आया था। मगर मेरा मकसद चोरी नहीं था, बल्कि तुम्हारे चालाक दिमाग में एक स्कीम भरनी थी, जिस पर चलकर तुम मेरे हमशक्ल राय बहादुर को अपने रास्ते से हटा सकते थे और अपनी स्कीमों में कामयाब हो सकते थे। मगर वो चेक, वो लाखों की गड़बड़, ये सब कुछ तुम पर एतबार जमाने के लिए किया गया था, क्योंकि आज की दुनिया में चोर को पकड़ने के लिए चोर बन पड़ता है। अब ये बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हारे आदमी आशा को कहाँ ले गए? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है। अमर, तुमने अगर हमारा साथ दिया तो शायद थोड़ी बहुत सजा काट कर तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी जगह फांसी के तख्ते पर होगी। बगैर किसी शगो चुबे के ये साबित हो चुका है कि रंजीत के खूनी तुम हो। तुमने जिस सलाह से उसे कत्ल किया है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद है। बोलो, तुम्हारा क्या जवाब है? ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। उस बेरहम कमीने बॉस का साथ देकर ही तो इस हाल तक पहुंचा हूं। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, वरना आशा की जिंदगी खतरे में है। जाइए, चलो। घबराओ नहीं, तुम पुलिस के पंजे से आजाद हो।
ये वो जगह है जहाँ कानून का परिंदा पर नहीं मार सकता। कौन हो तुम? सामने आओ। 2 बार तुम मेरी सूरत देख चुकी हो आशा, लेकिन तीसरी बार देखने के बाद या तो मेरा बन जाना पड़ेगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर आपका साथ किया है। अब तो मेरे जुर्म माफ हो जाएंगे ना? बिल्कुल माफी तो नहीं होगी, लेकिन सजा कम से कम जरूर हो जाए। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बेशक पी जाओ, लेकिन दिल की प्यास तो बुझा दो। मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। ये दौलत, हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। अगर मेरी नजरों में दौलत की कोई कीमत होती तो मैं उसी दिन तुम्हारे हाथों में बिक गई होती, जब मैं तुम्हारे दफ्तर में नौकरी मांगने आई थी, जब मेरी बीमार माँ अपना दम तोड़ रही थी और तुम मेरी इज्जत की बोली लगा रहे थे। आशा, पैसा जिंदगी में हर वक्त काम आता है और मैं तो तुम्हें दौलत के साथ साथ अपना प्यार भी दे रहा हूँ। तुम्हारी दौलत और प्यार दोनों पर मैं झूठती हूँ। बदतमीज, तेरी ये मजाल मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। अरे जा, तो क्या मुझे खत्म करेगा? तेरे नापाक हाथों में जाने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉस का बच्चा जब आपको मेरे साथ देखेगा तो उसका खून खौल जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब कि उसकी मौत मेरे ही हाथों से हो? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आशा, बेवकूफ न बनो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जो जिंदगी इज्जत के लिए मर मिटती है वो अमर हो जाती है। आगे मत बढ़ो। आगे क्यों हट जाओ? आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो जगह है। मेरा ख्याल है कि आपके सिपाही इस जगह को चारों तरफ से घेर ले तो बेहतर रहेगा। मुंबई का वो सर, बस है, चला। आइए आप लोग। ये क्या? एक पेशावर खूनी इतनी आसानी से नहीं बदल सकता इंस्पेक्टर। ये तो मेरी सिर्फ चाल थी अपने बॉस तक पहुंचने के लिए। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन मिस्टर अमर, मैं जानता था तुम कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे। इसमें गोलियां नकली हैं। रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। सीधी तरह अपने बात के पास चलो।
तुम? हाँ, मैं। इनका राज फाश हो चुका है, मगर तुम तो मर चुके थे मेरे हाथों से, मेरी गोली से। वो गोलियां नकली थी और उसकी मौत एक ढोंग था। तुम्हारे जिगरी दोस्त और हर जुर्म के हिस्सेदार मिस्टर सिंह का रचाया हुआ। वो इतना चालाक था कि तुम जैसे होशियार आदमी को भी उल्लू बना गया। उसने जो कुछ करवाया तुमसे करवाया, ताकि जब पकड़े जाओ तो तुम पकड़े जाओ। हमारी खोज खत्म हो चुकी, इन दोनों को एक साथ हथकड़ियां पहना दो। इंस्पेक्टर साहब, नो आई मीन टू से सीबीआई मिस्टर विनोद, अब तो मुझ पर रंजीत के खून का इल्जाम नहीं। मिस आशा, आप रंजीत के खून के इल्जाम से तो बरी हो गई, लेकिन एक संगीन जुर्म आपके सर और लग गया है। वो क्या? इनके दिल को चुराने का जुर्म, और उसकी सजा यह है कि आप जल्द से जल्द शादी की हथकड़ी पहन लीजिए। रूल वो हथकड़ी आप पहनाएंगे कि मैं पहना दूं? ले जाओ इन लोगों को। एक्सक्यूज मी मिस्टर अमर, आपको याद होगा मैंने एक दिन आपसे कहा था अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझना और दूसरों को बेवकूफ बुरा टाइम का निशानी है। हमारा फोर फादर ऐसा बोलता होता है। टाटा टाटा। गुड लक इंस्पेक्टर, मैं इन लोगों को उनके घर तक पहुंचा दूं।